इकोनॉमिक्स इज बेसिकली, मैंने आपको पहले बताया था, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड. इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ द रिसोर्सेज, वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज, इज प्रोड्यूस्ड, कैसे बनती हैं, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ इट इज कंज्यूम्ड बाय द नेशंस एंड बाय द ग्लोबल कम्युनिटी. दैट इज इकोनॉमिक्स. कब प्रोड्यूस हुआ, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कैसे कंज्यूम हुआ. अगर इसके बारे में पढ़ना है तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी. आपके घर में कहां से पैसा आया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे आपने उस पैसे को कंज्यूम किया, इसको पढ़ना है, इसको समझना है, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी. और पूरे वर्ल्ड में ये तीन चीजें ही हैं जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अपने आप हो जाएगी. हाउ वी प्रोड्यूस द थिंग्स, हमें बहुत क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है और एट लास्ट उसको कंज्यूम कैसे करना है, ये सब चीज़ें किसमें पढ़ाई जाएंगी, इकोनॉमिक्स में. अगर प्रोडक्शन खराब हो जाएगी तो फिर वेस्टेज होगी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन टारगेटेड नहीं होगा तब वेस्टेज होगी, और अगर कंजप्शन गलत हो जाएगी तब वेस्टेज हो जाएगी. एग्जाम्पल से देख लो, मैंने अन्न उगाया, गेहूं उगाया, हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट थी 10 किलो गेहूं की, एग्जाम्पल ले रहा हूं, हमने उगा लिया 5 किलो. तो प्रोडक्शन में हमें पता नहीं था कितनी प्रोड्यूस करना है, हमें नीड कितनी है, तो गलती हुई, आधे लोग भूखे रह जाएंगे तो इकॉनमी गिरेगी. अब चलो 10 किलो हमने प्रोड्यूस कर लिया, मान लो इन्फॉर्मेशन थी, हमने पढ़ लिया, 10 किलो प्रोड्यूस कर लिया. अब 10 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द मासेस. हमने क्या किया, जिसका पेट भरा हुआ था वहां तक अन्न पहुंचा दिया, जिसका जो भूखे थे, जो नीडी थे, वहां तक अन्न पहुंचा ही नहीं, तब भी तो गलती है. तब भी देश कैसे बढ़ेगा. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी बहुत जरूरी है. तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन. कौन पढ़ाता है ये, इकोनॉमिक्स. अगर मान लीजिए आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन गेहूं की जरूरत तब उस टाइम उस लोगों को थी ही नहीं, उनको उस टाइम मक्की की जरूरत थी या सब्जी की जरूरत थी, उनके पास वो चीज पड़ी हुई थी गेहूं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी क्या होगा, गेहूं वेस्टेज होगा, कंजप्शन गलत होगी. फिर ये कौन से खाएगा, ये भी इकोनॉमिक्स से खाएगा. तो तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ टू कंज्यूम द थिंग्स. फिर चाहे सर्विसेज हो, फिर चाहे वो गुड्स हो, सबके लिए. एजुकेशन इंडिया में कब प्रोड्यूस करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है और कंज्यूम कैसे करनी है, अगर ये नहीं सीखोगे तो फिर पढ़ोगे कैसे, बढ़ोगे कैसे. तो ये सब चीज़ें कौन से सब्जेक्ट सिखाता है, इकोनॉमिक्स. याद रखना ये चीज़, राइट. हमारी क्या होता है, एक चीज़ और इकोनॉमिक्स सिखाती है. हमने देखा वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और इनके बीच जो ब्रिज है, गैप है, उसको अब्रिज करने का काम कौन करता है, इकोनॉमिक्स करती है ना. कि कौन सी अनलिमिटेड वांट्स है, रिसोर्सेज कम है, तो कौन सी जो वांट है वो पहले पूरी की जाए, कौन सी वांट सेकंड नंबर पे की जाए. तो प्रायोरिटी जो बताई वो किसने बताई, हमें, इकोनॉमिक्स ने. अगर हमें ये नहीं पता लगेगा कि पहले खाना खाना या पानी पीना या कपड़े लेना या घर लेना है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज है लेकिन हमें पता नहीं कि पहले चीज क्या लें, तो फिर तो दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. अब वो चीज कौन सिखा रहा है, इकोनॉमिक्स. हाउ टू चूज बिटवीन द अनलिमिटेड वांट्स in order to get the optimum results, that is taught by economics. याद रखना है, ठीक है. अब धीरे धीरे क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस हो रही है, पॉपुलेशन लगातार भारत की बढ़ रही है, रिसोर्सेज डिक्रीजिंग, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम. ये पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वांट बढ़ रही है, लेकिन रिसोर्सेज और कम हो रहे हैं. तो ये जो गैप है इसको इक्वलाइज करने का काम कौन करेगा, इकोनॉमिक्स. इस करके हर घर में हर बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ाना जरूरी है. मैं तो कहता हूं इसे कंपलसरी कर देना चाहिए, है ना, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं. इकोनॉमिक्स क्या है ना, हर बहुत ज़रूरी है. चाहे आपकी सिविल सर्विसेज की लाइन हो या आप बीटेक कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बेटा इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. और मैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी, वो इसी का सब पार्ट्स है. इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ी है, बहुत वाइड है, तो वो पढ़ना ज़रूरी है. तीन लेवल पे
इकोनॉमिक्स काम आती है, और वो जो लेवल है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। उसमें से एक लेवल तो हम खुद ही हैं, आप हो। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या? इकोनॉमिक्स। और हम बचपन से खेलते आ रहे इकोनॉमिक्स के साथ, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स के लॉज लगा रहे हैं। इंडिविजुअल पॉकेट, एक ह्यूमन बीइंग की बात करूं, मैं अपनी बात करूं तो मेरी नीड अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी इकोनॉमिक्स लगाता हूं। कैसे? मेरी जेब में 500 का नोट है, मान लो आज 500 का नोट है, और मुझे भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत भूख लग रही है मुझे, ठीक है। मैं बाहर गया और मुझे प्यास भी लग रही है। मेरे यहाँ से ये जो कमीज़ है, टी शर्ट है, वो भी फटी हुई है, मेरे शूज़ भी फटे हुए हैं, और जेब में है 500 रुपया। नीड क्या है मेरी, या वांट क्या है? शर्ट भी चाहिए, शूज़ भी चाहिए, भूखा हूँ, खाना भी चाहिए, प्यासा हूँ, पानी भी चाहिए, है ना। बाकी एप्पल लेने का भी फ़ोन कर रहा है, आईफोन लेने का बहुत कर रहा है, मुझे घूमने का भी मन कर रहा है, मुझे कार भी चाहिए, लेकिन जेब में क्या? सिर्फ 500 रुपये। प्रॉब्लम, अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हल कौन ढूंढेगा? इकोनॉमिक्स आएगी फिर बीच में। फिर हम दिमाग लगाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उस टाइम, क्या है उस 500 का यूज़? सबसे पहले प्यास या खाना खाने के लिए करूंगा। अब उसको 500 का नोट लेके मैं 5 स्टार पे तो जाने से रहा, वहां शायद मेरी भूख भी ना पूरी होगी, प्यास भी नहीं पूरी होगी, तो फिर मैं क्या करूंगा? किसी ढाबे में बैठने की कोशिश करूंगा। ढाबे में भी नहीं तो मैं क्या करूंगा? 2-4 केले लेके, 5 केले लेके बाहर से वो खा लूंगा, एक गन्ने का जूस या पानी की बोतल ले लूंगा। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो ये किसने सिखाया? सर इकोनॉमिक्स। देखो, सीखा तो अंदर से, बट बेसिकली यही तो है इकोनॉमिक्स जो करती है। चूज करवाया ना उसने प्रायोरिटी में, पहले ये कर ले, सेटिस्फाइड हो जा, उसके बाद देखता हूं। फिर मैंने 100 रुपये में मेरा सब कुछ आ गया, केले वगैरह सब कुछ आ गया, मान लीजिए 400 बचा भी। अब मैं कहां जाऊंगा? मैं शर्ट पे नहीं जाऊंगा, मेरे को चलने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं पहले शूज पे जाऊंगा। मैं चप्पल लूंगा या शूज लूंगा, 2-300 के जो भी जितने भी मिले मुझे, मैं वो ले लूंगा। उसके बाद जो बचेगा मैं फिर आगे देखूंगा क्या करना है। तो ये चीजें हैं, आप अपने रिसोर्सेज का यूज कैसे करते हो, कब, कहां, किस क्यों प्रायोरिटी में रखते हो, ये कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल लेवल में भी, और फैमिली लेवल में भी आ जाओ। आपकी फैमिली में एक सैलरी किसी को आती है, किसी को प्रॉफिट आता है, वो आता है, पैसा घर पे आता है हर महीने, लेकिन उस फैमिली की डिजायर्स बहुत है। छोटे बेबी ने कहा, बच्चे ने कहा, पापा मेरे को स्कूल का बैग ला दोगे, आपने प्रॉमिस किया था। दूसरे बच्चे ने कहा, सर मुझे पापा टॉयज ला दोगे, मुझे बहुत मन कर रहा है टॉयज का, आपने प्रॉमिस किया था। बीवी कह रही है कि मुझे आज हीरो का हार ला के दो, है ना। पापा कह रहे हैं मेरी अनक ठीक करा दे, मम्मी कह रही है बेटा लाठी मेरी ठीक टूट गई, वो ठीक करवा दे, है ना। तो हमने कोशिश भी कहीं नहीं कार लेने की एंड ऑल दैट। बिजली के बिल भी पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, वाटर बिल, केबल बिल, सब कुछ पड़ा हुआ है, और वो जो रिसोर्सेज है वो कम है, वो सैलरी तो वही है, लेकिन वांट्स देखो लोगों की कितनी बड़ी है। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम में कौन सॉल्व करेगा? इकोनॉमिक्स आएगी फिर से। वही इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। चूज क्या करोगे वो बताएगी आपको। तो पहले मैं बिल वगैरह भरें, फिर मैं बीवी से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा, बूढ़े माँ बाप को मैं, मेरी तरफ से मैं उनको तरजीह दूंगा, क्योंकि पापा की जो चश्मा है वो देख नहीं पा रहे, तो वो पहले ला के दूंगा मैं। फिर माँ का, वो चल नहीं पा रही थी तो उसका लाठी वो लेके देंगे, वो जाके देंगे नया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये हो के उसके बाद मैं जाऊँगा, अभी भी बीवी पे नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा बच्चों पे। अगर बचेगा तो बच्चों को टॉयज थोड़ा महंगा नहीं, थोड़ा छोटा ला के दे दूंगा, उसके बाद पैसे खत्म। तो फुल्ली सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, लेकिन ऑलमोस्ट सेटिस्फेक्शन मिल गई है। एट सम लेवल सेटिस्फेक्शन आ गई है। इतने में से यही हो सकता था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यही हो सकता था इतने में से, और वो मैंने कर दिया। और किसने सिखाया? इकोनॉमिक्स। और जो पढ़ा है इकोनॉमिक्स उसको अच्छी तरह से जानेगा कि कौन सी चीज पहले पूरी करनी है। अब यही तो अगर इस लेवल से उठ जाओ तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंडियन लेवल पे आ जाओ, कंट्री लेवल पे आ जाओ। कंट्री की वॉन्ट्स कुछ नहीं, ये कंट्री नहीं चाहता डेवलप होना, अमेरिका जैसे, यूके जैसे, जर्मनी जैसे, फ्रांस जैसे चाहता है ना, ये भी चाहता है इसके पास डिफेंस में बहुत पावर हो, ये भी चाहता है अपनी आर्मी को बढ़ा ले, अपनी एयरफोर्स को बढ़ा ले, ये भी चाहता है कि कितना साफ सफाई हो, वह पूरे इंडिया में
कैमरास लगा दूं, सड़कें अच्छी हो जाए, पानी की फैसिलिटी अच्छी हो जाए, चकाचक हो जाए। वांट्स तो इसके भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या रिसोर्सेज हैं इसके पास? नहीं। तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो बजट लेकर आते हैं, फिर वो काम क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स ही काम कर रही होती है वहाँ पे। कौन सा खर्चा पहले होगा, कौन सा खर्चा बाद में होगा, और ऐसे कौन से खर्चे होंगे जिसे हम डिले कर सकते हैं, वो अगली बारी कर लेंगे। कौन से खाएगा? इकोनॉमिक्स। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमिक्स, राइट। या तो रिसोर्सेज को बढ़ा लो या नीड्स को कम कर दो। अगर ये दोनों ही नहीं हो रहे तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लो। अब और इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? टू नो अबाउट पॉवर्टी, गरीबी के बारे में पढ़ना है तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। टू नो अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। शेयर्स, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ना है तो मार्केट पढ़नी पड़ेगी। क्रेडिट फैसिलिटी, डेबिट फैसिलिटी के बारे में पढ़ना है तो मार्केट पढ़नी पड़ेगी। बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ना है, प्राइसेस के बारे में पढ़ना है, एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से जितनी भी मैंने चीज़ें बोली हैं इसका कोई ना कोई नाता तो हर एक लाइफ से, हर एक ज़िंदगी से जुड़ा ही हुआ है। तो फिर अगर जुड़ा हुआ है तो इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, बच नहीं सकते। आप भूल भी दो चाहे मैं सर इकोनॉमिक्स की नीड नहीं है, लेकिन रोज इकोनॉमिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप कर रहे हो। जब किसी को पैसा देते हो कुछ खरीदने के लिए, वो क्या है? इकोनॉमिक्स। जब मार्केट में आके चूज कर रहे होते वो नहीं, ये नहीं, ये सस्ता करो, बार्गेनिंग कर रहे होते, वो क्या है? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो बचपन से बच्चे को जब चलना सीखता है उससे पहले इकोनॉमिक्स सीख लेता है।